afternoon, students, and welcome to the online lecture of Sharad V. More English High School. Okay, so today I'll start chapter number 11, Transport and Communication. Okay, so Transport and Communication. So here what is given in geographical explanation. You must have realized that while traveling or transport goods, we have to consider many things. Means जब भी आप travel करते हो या फिर कोई भी particular goods material transport कर रहे हो, means एक जगह से दूसरी जगह आप क्या कर रहे हो, लेकर जा रहे हो. So there are many things which we have to consider. If there are many ways and means of transport available, then we can think about those alternatives. Means हमारे पास बहुत सारे options होते हैं, means होते हैं, alternatives, choices होते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, travel कर सकते हैं या फिर transport means transportation कर सकते हैं. So for there are roadways, railways, waterways, airways, pipelines by which transportation can be done. Means इन सारी चीज़ों के थ्रू transportation हो सकता है. So following factors should be kept in mind while selecting the route from of the means of transport. तो कुछ पॉइंट्स है जो हमें माइंड में रखने होते हैं. फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन दैट आर डिस्टेंस. मीन्स आपको कितना डिस्टेंस तक ट्रैवल करना है या ट्रांसपोर्टेशन करना है, राइट. फिजियोग्राफी मीन्स अब बीच में जो फिजियोग्राफिकल डिवीजन है मीन्स उसका जोग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसा है, इस पर्टिकुलर लैंड फॉर्म का, हिली रीजन है या फिर कोस्टल एरिया है, राइट, या फिर प्लेन्स है. रूट एंड मीन्स और उसका रास्ता, रूट मीन्स प्रॉपर रूट क्या रहेगा, और फिर आप किस मीन्स से जाओगे. मीन्स आप रेल के थ्रू, कार के थ्रू, बस के थ्रू, किसके थ्रू जाने वाले, एरोप्लेन के थ्रू जाने वाले हो. मार्केट, क्लाइमेट मीन्स क्लाइमेटिक फैक्टर, प्रोडक्ट्स, आपका जो प्रोडक्ट है जो भी आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो वो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, कॉस्ट, ड्यूरेशन, राइट. और वो जो भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल कुछ फ्रूट्स वगैरह अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो वो ऐसे प्रोडक्ट्स है जो क्या हो सकते हैं, जल्दी से डैमेज हो सकते हैं. तो उसको मिनिमम से मिनिमम टाइम पे क्या करना ज़रूरी है, ट्रांसपोर्ट करना ज़रूरी है. इसलिए हम लोगों को ये सारे फैक्टर्स ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रैवलिंग के टाइम पे क्या करने हैं, माइंड में रखने हैं. ओके, अगर आपको ट्रैवल करना है और अगर टाइम बहुत कम है आपके पास, तो यू विल इंस्टेंटली चूज द फास्टेस्ट वे मीन्स जो फास्ट वे है, फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैवलिंग है, तो आप वो क्या करोगे, कंसीडर करोगे. सो if we consider the above mentioned factors, then our time and money is saved during the journey or transport. अगर हम ये सारे factors को consider करेंगे तो हमारा time भी save होगा और money भी save होगा. Traveling becomes comfortable. Traveling क्या हो जाता है, comfortable होता है. ट्रांसपोर्ट इज डन विदाउट एनी डैमेज टू द गुड्स. और ट्रांसपोर्ट बिना किसी डैमेज के मीन्स गुड्स जो है वो भी बिना किसी डैमेज के प्रॉपर टाइम पे पहुंच जाएंगे. द सेलिंग प्राइस टू बी पेड बाय द कस्टमर इज नॉट डिसाइडेड विद द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अब देखो किसी भी प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस है वो सिर्फ उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट पे नहीं डिसाइड होता है. मीन्स उसको बनाने में कितना कॉस्ट लगा है. अब उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट तो करना पड़ रहा है, राइट, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसका भी कॉस्ट लग रहा है. तो इन सारे फैक्टर्स को मिला के उसका जो है कॉस्ट डिसाइड होता है. इट इज डिसाइडेड by the transport cost and the production cost. The transport of freight should be done rapidly and safely. The price of the good can be kept low if the transportation is available. Means the transport है वो और जो फिर उसका प्रोडक्शन है वो सारी चीज़ों को माइंड में रख के उसका जो प्राइस है वो डिसाइड किया जाता है. और जो प्राइस है जो गुड का, जो भी मटेरियल का, वो लो रखा जाता है अगर ट्रांसपोर्टेशन अफोर्डेबल है. मीन्स अगर ट्रांसपोर्टेशन में बहुत कम उसका क्या है, चार्जेस लगा है, तब उसका जो कॉस्ट है वो कम रखते हैं. ट्रांसपोर्टेशन इज अ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर. डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज एन इंडिकेटर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री और द रीजन. मीन्स जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज एक कंट्री की वो बहुत मैटर करती है इस कंट्री की डेवलपमेंट में, क्या है वो मेजर रोल contribute करती है. The reforms in transport sector enhance dynamicity of freight and passengers in a region. और ये क्या करते हैं, रिफॉर्म्स, जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है वो रिफॉर्म मीन्स उसमें जो भी चेंजेस है वो भी क्या करती है, इफेक्ट करती है पैसेंजर्स को, वहाँ के लोगों को. ऑल्सो इंडस्ट्रीज एंड मार्केट्स डेवलप, इकोनॉमिक ग्रोथ गेट्स अ बूस्ट. और यहाँ और इसी तरीके से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इट गेट्स अ बूस्ट, मतलब उसको स्पीड मिलती है, राइट. स्पीडली वो क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है. ओके, देन per capita income that is PCI and gross domestic product GDP increase too. और इस तरीके से जो gross domestic production है GDP PCI ये भी क्या होता है, increase होता है. While reading a map we can easily see the patterns of transport routes. और जब हम लोग मैप रीड करेंगे तो हम लोग easily जो है ट्रांसपोर्टेशन रूट के पैटर्न्स को देख सकते हैं.
We can see the distribution of transport routes in the form of dense network at some places and sparse network at other. अगर हम लोग देखेंगे जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है तो कहीं पे आपको डेंस नेटवर्क दिखेगा, उसका मतलब बहुत ज़्यादा वो घना नेटवर्क रहेगा, और बहुत कहीं कहीं बहुत स्पार्स मतलब बहुत कम रहेगा। इसका मतलब क्या कि कुछ रीजन में जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है वो वेल डेवलप्ड है और कुछ रीजन में डेवलप नहीं है। ओके, इन सम प्लेसेस देर आर नो ट्रांसपोर्ट रूट्स एट ऑल, और कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्ट रूट्स होते ही नहीं है। फॉर व्हाट रीजंस डज अ रीजन बिकम डिवॉइड ऑफ एनी ट्रांसपोर्ट रूट, व्हाई डज द डेंस नेटवर्क डेवलप इन सम रीजन, दिस क्वेश्चन कैन राइज इन आवर माइंड्स। अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चंस आएंगे कि क्यों कुछ रीजन में बहुत ज़्यादा डेंस नेटवर्क होता है, कुछ रीजन में होता ही नहीं है transportation route. These questions can arise in our mind, right? So to answer this, we need to see the physical map of the region too along with the transport map. When we read both the maps simultaneously, we get the answers of those questions. Okay, तो इन सारे questions का आंसर हमें कब मिलेगा, जब हम मैप को ऑब्जर्व करेंगे, फिजिकल मैप को। जो रूट्स वाला मैप है उसके साथ साथ में फिजिकल मैप, मतलब कि उस पर्टिकुलर रीजन की फिजियोग्राफी क्या है। अगर वो हिली एरिया है, कोस्टल एरिया है, तो ऑब्वियसली कैसे वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन रूट क्या है, हिली एरिया है तो कहाँ से वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन रूट क्या होगा, डेवलप होगा। तो प्लेन एरिया है, प्लेन है, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन रूट डेवलप होगा, बनाने में इजी होगा। तो इस तरीके से डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन रूट का क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है, राइट। नेक्स्ट, when you study the maps of physical structure, main roads and railways of the Satara district, you will understand the following issues. Okay, जैसे कि ये जो मैप है पेज नंबर 11.1 एंड 11.2, ये आप देख सकते हैं फिजिकल मैप है सतारा डिस्ट्रिक्ट का, और इसी तरीके से फिर ट्रांसपोर्टेशन मैप भी गिवन है। तो जब ये आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि देखो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा डेंस नेटवर्क है और कहीं पे स्पैर्स, कहीं पे रेलवे ज़्यादा है, कहीं पे कम है। तो क्या इश्यूज हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, सो वो पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए। देखो फर्स्ट, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सतारा डिस्ट्रिक्ट इज ऑक्यूपाइड बाय द सह्याद्री एंड इज ऑफशूट एंड इट्स एलिवेशन इज हायर। तो जो वेस्टर्न पार्ट है सतारा डिस्ट्रिक्ट का वो क्या है, वहाँ पे क्या है, हाँ, वहाँ पे माउंटेनियस रेंज, सह्याद्री की माउंटेनियस रेंज प्रेजेंट है और उसका एलिवेशन मतलब उसकी हाइट ज्यादा है। इट्स टोपोग्राफी इज अनड्यूलेटिंग, और उसकी टोपोग्राफी क्या है, अनड्यूलेटिंग है, वहाँ की एलिवेशन बहुत ज्यादा है। तो ये वाला जो रीजन है, इन दिस रीजन लाइज द एक्सटेंसिव शिवसागर रिजर्वियर ऑफ द कोयना डैम। तो कोयना डैम जो है वहाँ पर कोयना डैम का रिजर्वियर भी प्रेजेंट, कोयना डैम भी प्रेजेंट है। So the central and the eastern part of the district are comparatively of lower and medium elevation. The central और eastern part as compared to western part. तो वेस्टर्न पार्ट का देखो आप लोग देख सकते हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन यहाँ पे ब्राउन शेड से मेंशन किया हुआ है, क्यों, यहाँ पे सह्याद्री रेंजेस प्रेजेंट है। और जो सेंट्रल पार्ट है और जो ईस्टर्न पार्ट है वो क्या है, इसकी एलिवेशन एज कम्पेयर टू दिस वन, वेस्टर्न वन क्या है, लेस है, कम है, राइट। सो considering the physiography of the Satara district, the transport network is sparse in the west whereas the density on the eastern side is medium। और इसी तरीके से यही रीजन है जिसकी वजह से वेस्ट में जो है नेटवर्क स्पार्स है और मीडियम है ईस्टर्न साइड में। और कंपैरेटिवली द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हैज अ डेंस ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, और जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ पे सबसे डेंस नेटवर्क है। Okay, you may have noticed that a national highway and a railway route pass through this part of the district. There are many roads networks connecting the highways. You will realize that the physiography, that is hills, valleys, rivers, etc. of a region affects its transport, etc. routes. मतलब कि जब ये सब चीज़ें आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो हिल्स है, रिवर्स है, वैलीज है, ये कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन रूट को मैटर करते, ट्रांसपोर्टेशन रूट को अफेक्ट करते हैं। ओके, देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन ट्रांसपोर्ट रूट and physiography of a region. By studying the physiography of a region, we understand its accessibility and remoteness. Transport facilities can develop well in plains, while areas with higher reliefs may have limits on the development of transport routes. तो इस तरीके से हमें ये समझ में आया कि कुछ ऐसे रीजन जिसकी फिजियोग्राफी क्या है, जहाँ पे हाई एलिवेशन वाले एरिया प्रेजेंट है, जहाँ पे हिली एरिया, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कम डेवलप होते हैं एज कम्पेयर टू प्लेन्स, प्लेन वाले एरिया में ज़्यादा डेवलप होते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे इंपॉर्टेंस है। देखो क्या क्या है, एक्सटेंडिंग ट्रेड एंड नेटवर्क, फिर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हो रही है, इंक्रीज होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। रीजनल कनेक्टिविटी मीन्स एक जगह से दूसरी जगह हम लोग इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। यूटिलिटी ऑफ द साइट, किसी भी जगह की यूटिलिटी बढ़ जाती है। ओवरकमिंग स्कैरसिटी मीन्स डिफिसिट, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग क्या करते हैं, जो अगर वहाँ पर कोई चीज़ कम है ना, कोई चीज़ कम है तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, अगर वो ट्रांसपोर्टेशन रूट डेवलप्ड है तो उसके थ्रू वहाँ पे उस चीज़ को हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। डिक्रीजिंग रीजनल इम्बैलेंस, और इस तरीके से रीजनल इम्बैलेंस क्या हो जाता है,
डिक्रीज हो जाता है और टूरिज्म डेवलपमेंट भी होता है इसकी वजह से, राइट। सो फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले, देखो कम्युनिकेशन। फर्स्ट विल स्टडी अबाउट द कम्युनिकेशन इन डिटेल। So, the like transportation, communication is also a basic infrastructure. Communication और exchange of information is an important process in today's era. अभी हम लोग ने अब तक पढ़े ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। अभी चैप्टर का जो सेकेंड पार्ट है वो बेस्ड है कम्युनिकेशन। तो पहले हम लोग कम्युनिकेशन क्या है वो समझ लेते हैं ना। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप इजीली किसी रीजनल से क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, राइट, बाय डिफरेंट मीन्स। आपके पास बहुत सारे मीन्स हो सकते हैं, रिसोर्सेज हो सकते हैं। सो ट्रांसपोर्टेशन की तरह कम्युनिकेशन भी क्या है, इट इज an एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन process in today's era. Now, in today's modern age, man-made satellites are important and effective means of communication. The exchange of messages through mobiles, watching programs on TV, getting updated information regarding climate conditions, etc., is possible simultaneously through man-made satellites. Satellites images obtained by remote sensing facilities to study the source on the resources on the Earth's surface and help the regional planning. सैटेलाइट्स के थ्रू जो मैनमेड सैटेलाइट्स है वो क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं और रिमोट सेंसिंग फैसिलिटी के थ्रू क्या करते हैं, वो मीडियम ये पे हमें टीवीज पे, हम देखो टेलीविजन वगैरह पे, मोबाइल्स पे हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, इन दिस एज ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, तो इन द टुडेज एज ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया एवरीवन नीड्स टू यूज दिस सिस्टम। तो हर कोई क्या कर रहा है, इंटरनेट, मीडिया, टेलीविजन ये सब यूज कर रहा है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इंसेंटिवाइजिंग द यूज ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग, पेमेंट्स, मनी ट्रांसफर, etc. Many apps which can be used on mobile phones have been developed. For example, BHIM app, SBI Anywhere, etc. Through these communication facilities, we can pay various bills, sales, buy and carry out such transactions. तो ये जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प मिल रही है और इसी तरीके से हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, राइट, कम्युनिकेशन इजीली कर सकते हैं और इस तरीके से गवर्नमेंट भी फिर हेल्प कर रही है, डिफरेंट ऐप्स डेवलप कर रही है जिसकी वजह से लोगों को कम्युनिकेशन फैसिलिटीज मिले, वो इजीली पाए और सेल कर सके, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सके। कम्युनिकेशन फैसिलिटीज हैव नाउ डेवलप्ड ऑन अ लार्ज स्केल। तो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज आजकल लार्ज स्केल में डेवलप हो चुकी है। दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू टॉकिंग ऑन फोन्स और सेंडिंग मैसेजेस बट ऑल्सो वीडियो कॉलिंग इज अवेलेबल नाउ। हाँ, और सिर्फ अब हम फोन पे बात नहीं कर सकते बल्कि वीडियो कॉलिंग भी कर सकते, दूसरे को देख भी सकते। सिमिलरली थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वी कैन टॉक टू मैनी पीपल, और सिर्फ एक ही पर्सन से नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम एट अ टाइम बहुत सारे लोगों से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं, राइट। एक रीजन में होकर आप अदर रीजन के लोगों से कनेक्ट हो सकते हो। Besides the above facilities, means of communication have a few threats associated with them. Many crimes are happening through internet like web, email, hacking, fraud, theft, attack, wars and terrorism etc. अब इन सारी चीज़ों के अलावा besides कम्युनिकेशन की जैसे एडवांटेजेस है वैसे उसकी वजह से कुछ थ्रेट्स भी आ रहे हैं, कुछ हमें प्रॉब्लम्स भी आ रही है। मैनी क्राइम्स आर इमर्जिंग, जिसे हम क्या बोलेंगे, साइबर क्राइम्स, जो कि इंटरनेट को यूज़ करके किया जाता है, राइट। ईमेल हैकिंग हो गया, थेफ्ट हो गया, फ्रॉड हो गया, राइट। Possibilities of threats like theft of information, economic fraud, attacking important websites etc. arise। और बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स को अटैक करना, किसी की इंफॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल को हैक करना, राइट, ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, ये सारे इश्यूज राइज हो रहे हैं। Therefore one should take precautions while using social network। इसलिए जब भी हम सोशल नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो हमें प्रिकॉशंस लेना चाहिए, मीन्स हमारी सेफ्टी की इस बारे में ध्यान रखना चाहिए। वी शुड नॉट रिवील आवर इन्फॉर्मेशन बिफोर इंश्योरिंग सेफ्टी। हमारी इन्फॉर्मेशन कहीं भी हमें रिवील नहीं करनी चाहिए जब तक हमें ये पता ना हो कि वो साइट सेफ है। वी शुड नॉट पुट एनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट, ब्लॉग्स एक्सेट्रा। हमें सोशल साइट्स पे इतने हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं रखनी चाहिए। शोज द इमेज ऑफ साइबर अटैक। हियर यू कैन सी द इमेज शोइंग द साइबर अटैक। इस तरीके से जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड साइबर अटैक्स बढ़ते जा रहा है, वो फिगर शो कर रहा है। ओके, The attacks are happening in between various countries. This will give you an idea of the cyber war happening in the world of internet. So ये attacks क्या हो रहा है, various all over the world हो रहे हैं, different countries में, जिसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि जो इंटरनेट है वो कहीं ना कहीं एक थ्रेट भी है लोगों के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर उसे इलीगल वे में यूज किया जाएगा, राइट। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर।